भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं गीता में कि अर्जुन तेने मेरे लोगों को देखा होगा पर मेरा दिव्य लोक तेने नहीं सुना होगा और देखा नहीं होगा। बताइए भगवान ऐसे कह रहे हैं। बोल कौन सा है बाबा ये बता दो गुरु। तो वो बोल रहे हैं न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन वो मेरा धाम नहीं वो परम धाम है। कौन सा है परम धाम कि न तद्भास्यते सूर्यो, हजारों हजारों सूर्यों की वहां प्रकाश है पर सूर्य पहुंच नहीं सकता। बिना सूर्य ही हजारों हजारों सूर्यों का प्रकाश हो रहा है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको, शशांक नाम है चंद्रमा का, वहां चंद्रमा की भी गम्यता नहीं है पर शांति और शीतलता का प्रकाश वहां मौजूद है। न पावक, वहां अग्नि का प्रवेश नहीं हो सकता पर उष्णता है। और यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जीव का जब वहां प्रवेश हो जाता तो निवेश नहीं होता, अर्थात मेरे दिव्य लोक में ही वो आनंद मनाता रहता है। और मान लो उसकी इच्छा होती है आने की तो रिटर्न टिकट लेकर आता है। रिटर्न टिकट का मतलब है जिस स्थान से गया उसी स्थान पर फिर आ जाता है और उसको रिटर्न टिकट में कर देता हूं। संसार में जा आनंद ले और मेरे नाम का प्रचार प्रसार कर, मेरे अंदर आ जा। मेरे लोक में जो उसको रोक नहीं होती, उसको यमराज रोक नहीं सकता, उसको हरी झंडी है। चल इस तरह न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वो मेरा परम धाम है। और उस परम धाम में मेरे प्रेमियों वही जीव जा सकता है। भजन करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और कीर्तन करने से सद्गति होती है, ये भी बुराई नहीं। कथा सुनने से कोई पाप नहीं होता, पुण्य, ये भी सच है। परंतु इस जीव को 3 पार करने पड़ते हैं। पहले कर्मनाशा नदी को पार करना पड़ता है जीव के लिए, कर्मनाशा को। और कर्मनाशा के बाद बैतरणी को पार करना होता है। बैतरणी के पल्ली पार पे दिव्य यानी देवलोक है। ये देवलोक तक प्रत्येक मानव चला जाता है। उसके आगे बिरजा नदी, बिरजा नदी को कोई कोई पार करता है। बिरजा नदी के पल्ली पार ये मेरा दिव्य लोक है, ऐसा समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कि अर्जुन मेरे लोक का एड्रेस तो पूछा तो ये है। तो हम जो है कर्मनाशा को पार कर लेते हैं अपनी तपस्या भजन दान पुण्य से, और बिरजा नदी को पार नहीं कर पाते। कर्मनाशा के बाद बैतरणी को पार कर लेते हैं भगवान का कीर्तन करके, और हम देवलोक में चले जाते हैं। पर देवताओं से तो दोबारा आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने के बाद मृतलोक में फिर आना पड़ेगा। इसलिए हम उस दिव्यलोक में जाने के बाद आने की जरूरत नहीं। आए तो हमारी इच्छा से है, इच्छा से चलेंगे, कोई मनाती नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। और उसमें बिरजा नदी को पार करना होता है। और मेरे प्रेमियों बिरजा नदी को एक ही व्यक्ति पार कर सकता है। गीता के अंदर में कृष्ण के बहुत प्रकार के उपदेश अर्जुन को दिए पर अर्जुन ने हां नहीं किया, बिल्कुल नहीं बोला। कोई योगों की हानि की। जो आजकल योग चलाए जा रहे हैं, ध्यान योग, सहज योग, कर्म योग, लय योग और मेडिटेशन क्या ना होता है पता नहीं, मैं तो नहीं जानता। इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं, हिंदी कम पढ़ा लिखा हूं। हिंदी में तीसरी फेल हूं मैं आजकल। आज तक मैंने तीसरी पास कभी की नहीं अभी तक। और जब पास होने लगता हूं तो फिर ऐसा कर देता हूं जो फेल हो जाए। क्यों तीसरी पास मैं करना नहीं चाहता, ऐसा मेरा संकल्प है। अगर मैं तीसरी पास होऊंगा ही नहीं। क्यों धर्म अर्थ कामना और मोक्ष, जब तीसरी पास कर जाऊंगा तो मोक्ष हो जाऊंगा, फिर आप लोगों का दीदार कैसे होगा मुझे बताइए। इसलिए तीसरी फेल रहना चाहता हूं। धर्म अर्थ कामना यहीं तक रहता हूं, इससे पूरा नहीं होता, फिर काम क्या बनेगा। तो ये तो पता नहीं वो क्या होता है मेडिटेशन। आजकल मेडिटेशन का बहुत प्रचलन चल रहा है, पर मेडिटेशन में समझता नहीं होता क्या है। कोई करने वाला तो मुझे थोड़ा सा हिंट दे दे, कुछ कैसे करते हैं, यानी क्या करते हैं उसमें। कोई है मेडिटेशन वाला या क्या करते हैं उसमें पता नहीं। मेरा ख्याल में कुछ करते ही होंगे, करते हैं कुछ। वो कह रही है करते हैं, ध्यान करते हैं। मेरे प्रेमियों ध्यान के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। मैं बहुत जोर से बाबा जी हल्ला करके पुकार के जा रहे हैं कि ध्यान में कुछ नहीं मिलेगा। अरे ध्यान में आप लड्डुओं का कर लो, मीठा मुंह नहीं होगा। ध्यान में आप बैंक का ध्यान कर लीजिए, धनवान नहीं हो पाओगे। दुनिया के जो है
रखे हुए नोटों को, 500 की गड्डियों को देखने पर पैसा हमारी जेब में एक नहीं होगा, आप कंगले के कंगले रहेंगे। अगर देखने में ध्यान में ही मिलने लगे तो बैंकों का पैसा सब मंगा लूं मैं, पूरे राष्ट्र की संपत्ति को इकट्ठा ही ध्यान में खींच लूं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर, तहखाने बनाकर सब में भर दूं। पर ध्यान में मिला नहीं, न ध्यान में भोजन मिलता है, न ध्यान में कपड़े मिलते हैं, न ध्यान में सर्विस मिलती है, न ध्यान के अंदर में व्यापार होता है, बिल्कुल नहीं होता और मिलेगा भी नहीं। इसलिए अब कोई यहां पर मेडिटेशन वाला बैठा हुआ हो तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि अपने समय की, जीवन की एक एक घड़ी को बर्बाद न करें। ये बर्बादी प्राप्ति नहीं है। और बहुत से कहते हैं सोहम, किम सोहम, क्या होता है सोहम? तू है जो मैं हूं। कभी जीव हो सकता है? जीव को हुई ईश समाना, क्या जीव ईश्वर बन सकता है? कभी कभी झोड़ की मछली झोड़ बन सकती है? वो झोड़ की मछली हो सकती है, जीव का जंतु हो सकता है। इस तरह परमात्मा के अंश हैं, उसके दास हैं, उसके सेवक हो सकते हैं, हम भगवान नहीं बन सकते। इसलिए मेडिटेशन वालों से खास करके मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना समय की बर्बादी न करें बिल्कुल ही। और योग करने वाले योगियों के लिए जो कहते हैं कि हम योग कर रहे हैं, बोलो कौन सा? बोलो सुबह सुबह जाकर हम वो कुक्तासन, वो तो मेरे भाई आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, वो तुम व्यायाम कर रहे हो, वो योग नहीं है, वो तो योगासन है, आसन। आसन करने से भगवान नहीं मिलेंगे। शरीर तुम्हारा स्वस्थ हो सकता है, तंदुरुस्त हो सकता है, ये माना जाता है, पर योग, किम योगा, आंख बंद करने से अगर भगवान दीदार करने लगे तो मेरे प्रेमियों, बगला तो 24 घंटे में बहुत से समय तक आंख बंद के ही खड़ा रहता है, पर मछली आते टपाका मार देता है। आंख बंद करने से योग हो तो मेंढक को मिले, क्योंकि मेंढक 8 महीने तक नजर नहीं आता, बरसात में नजर आता है। कितना बड़ा योगी है, उसके ऊपर ब्रह्म नहीं मिलता। मेरे प्रेमियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अपने समय की आप बर्बादी न करें बिल्कुल भी, और परमात्मा का साकार नाम का स्मरण करें, जो अभी कर रहे थे। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। वो भगवान के नाम, गायों का भी नाम आ गया कि गौ माता की जय, ऐसा बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की जय, माई राधा रानी की जय, उनका नाम इकट्ठा ही आ गया तीनों बार। यही सार है और यही साथ जाएगा, अर्थात इसी से भव सागर पार होंगे। न योग से होंगे, योग तो डूबेंगे। आंख बंद करके जब करेगा तो डूबेगा ही डूबेगा। तेरे फला व्यापार आंख बंद के किया तो इसलिए तेरे घाटा होगा, ऐसी कहते। आंख बंद में नहीं, भगवान आंख खोलने में मिलेगा। साकार भगवान का दर्शन करें, साकार भगवान की सेवा करें और साकार भगवान का नाम लें, क्योंकि हमारे बच्चे भी हम साकार ही उत्पन्न करते हैं। बच्चे साकार स्कूल में जाते हैं, साकार स्लेट बत्ती उसको देते हैं, साकार कपड़े पहनाते हैं, साकार घरवाली होते हैं, हर चीज साकार होती है। मकान साकार, गाड़ी साकार। क्या भगवान इतना बेवकूफ मान लिया आपने जो निराकार होगा? वो भी साकार है। अगर साकार नहीं होगा तुम हमको कैसे पैदा करता है? इसलिए मेरे कहने का भाव, मेरे प्रेमियों, उस बिरजा नदी के पार वही हो सकता है जो इस श्लोक पे ध्यान दे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकः शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुचय। गीता का बोल रहा। त्राय त्राय शरणागति। बाबा नानक देव जी कहते हैं, नारायण उठ, उठ नाम ओट सहारा, शरणागति मैंने तेरी ले ली है। ठाकुर तब शरणाई आयो, उन्होंने शरणागति पुकारा है। उसके बाद में कब, जब उनको सदगुरु मिल गया, उसके बाद में शरणागत, ठाकुर तब शरणाई आयो, ऐसा ऐसा बार बार लिखा। नारायण उठ नानक दास गही। तो शरणागति के बिना बिरजा नदी पार नहीं की जा सकती, क्योंकि मानव है, मानव अपने कर्म के अभिमान में आ जाएगा और आ जाएगा तो उल्ली पार ही रह जाएगा, पल्ली पार नहीं जाएगा। और शरणागति स्वीकार करने के बाद में मेरे प्रेमियों बिरजा नदी को पार कर लेता है। शरणागति इतनी बड़ी चीज है, साधारण नहीं, बहुत बड़ी चीज है। तभी तो सब संतों ने शरणागति कहा, तभी तो शिव जी ने शरणागति मांगी, मीरा ने शरणागति मांगी, सबने शरणागति मांगी। तो शरणागति मीमांस में इतना पक्का उदाहरण है इसका कि शरणागति के बिना बिरजा नदी को पार नहीं किया जा सकता। जब मानव में मानवता आ जाए, लक्ष्य बन जाए, उसी वक्त तुरंत शरणागति हो जाए। जैसे अच्छा व्यापारी तुरंत जो है बैंक के अंदर में सहारा ले लेता है, शरणागति से सहारा ले लेता है, बैंक से ऑडिट क्रेडिट में जमा कराता रहे, लेता रहता है और अपनी क्रेडिट कार्ड बना लेता है। ठीक इसी तरह से शरणागति हो जाने में वो क्रेडिट कार्ड कभी खराब नहीं होता जीव का, क्यों? भगवान संभालना स्वीकार कर लेते हैं।
उसका अहम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुचे, मैं तेरे सब प्रकार के पापों को दूर करके मोक्ष कर दूंगा। अर्थात शरणागति, अब शरणागति कहते किसे हैं? बड़ी छोटी सी बात है शरणागति, यानी भगवान को अपना मान ले, मैं तेरा हूं, तेरे बिना नहीं रहता, तेरे बिना नहीं रहूंगा, तेरे बिना नहीं रहूंगी, शरणागति। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। भगवान को स्वीकार करके और सलेंडर हो जाना, शरणागति का मतलब आजकल सलेंडर कहते हैं, सलेंडर हो जाना, शरणागत हो जाना, स्वीकार कर लेना। कि स्वीकारोक्ति में ही सब खेल बनते हैं। आप अलजेब्रा की गणित तो जानते ही होंगे, उसमें सपोज, मान लिया ऐसा कहा जाता है, सपोज, बिना सपोज के जवाब नहीं आता और सपोज में जवाब आ जाता है, अर्थात मान लिया, सपोज का मतलब मान लिया, बीजगणित मान लिया। और एल की तरह हम टेढ़े रहे, वो भगवान कौन है, कहां रहता है, क्यों माने, क्या करता है, क्यों मानना चाहिए, उससे क्या होता है, एल। एल की तरह रहेंगे तो लैंग्वेज रहती है जेबरा, और जेबरे का अर्थ तो सब पढ़े लिखे बैठे, अनपढ़ एक भी नहीं है, जानते ही होंगे कि जेबरा किस चीज का नाम है। जो अमेरिका में पाया जाता है धारीदार गधा, तो नहीं कह सकता मैं, क्यों आप दुख मान जाओगे। धारीदार गधा हो या प्लेन गधा हो, संसार का वजन ढोते ढोते गधे की तरह मर जाएंगे, फिर गधे ही बन जाएगा आगे वजन ढोने के लिए। इसलिए सपोज, मान लेने का नाम ही शरणागति है। और शरणागति उसे कहते हैं कि विश्वास आस्था बनाकर बैठ जाए, शरणागति, उसी को शरणागति कहते हैं। इसमें छोटा सा उदाहरण है एक राजस्थान का, हल्का सा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, घंटी बज रही है मुझे पता है, नहीं लेता टाइम। तो शरणागति कहते हैं कि हमारे राजस्थान में बकरी भेड़ ज्यादा होती है, भेड़ बकरी, आप लोगों के तो बंबई में नहीं है पर देहातों में तो है। वो एक जंगल में बकरी रह गई, भेड़ या बकरी रह गई जंगल में। अब जंगल में साहब उसके तो बड़े भारी जो है यार दोस्त होते हैं, भेड़िया आए तो खाए, शियार आए तो खाए, उसको खाने वाले बैठे हैं सब जंगल में, उसको पालन करने वाला तो है नहीं, उसको सब खाने वाले टोटल। अब वो बेचारी रह तो गई जंगल में, पर एक बड़ा भारी पैर, पैर जानते खोज, हमारे राजस्थान में खोज कहते हैं, पैर जो चिन्ह, पैर का चिन्ह, एक बड़े पैर के चिन्ह में मुंह टेक कर बैठ गई। वो चिन्ह था शेर के पैर का, मुंह टेक दिया बैठ गई। भेड़िया आया, बोले बकरी की बच्ची, हाँ जी मैं हूं तो बकरी की बच्ची, नार की बच्ची तो हो नहीं सकती, हूं तो बकरी की बच्ची। बोलिए, बोले हम तुझे खाने के लिए आए। बोले मेरा काम ही यही है, मैं बनाई इसलिए हूं आप लोगों को खाने के लिए, और मेरा काम क्या है, मैं बनाई इसीलिए हूं, खा लीजिए महाराज। भेड़िया बाबा खा लो आओ, पर ये देख लो ये क्या है। उसने देखा, बोले तू यहाँ कैसे, बोलिए मुझे बैठा कर गया है यहाँ पर, ये कौन है देख ले। तुरंत आवाज बदल गई, आंटी जी कह दिया, आंटी आई एम वेरी सॉरी, रॉन्ग नंबर, हम चल दिए आंटी जी, हम तुमसे दोबारा नहीं बोलेंगे, अब चल दिए, हाथ जोड़कर बाग जी चल दिए। भेड़िया जी आ गए, वो भी, और शेर उसकी तरफ, बोले ये देख ले क्या है, बोले मम्मी ठीक है हम चल दिए। अपने अपने रिलेशन कायम कर लिए तमाम जंगली जानवरों ने। आखिरी में शेर आ गए महाराज, जिनका पैर था वो आखिरी आ गए। बोले बकरी, बोले हाँ महाराज। बोलिए क्या बात है। बोले हम तुम्हें भक्षण करेंगे। बोले बिल्कुल कीजिए, मना किसने किया है। ये फला फला तो आए थे, पर हमसे तो अंकल आंटी कह करके, मम्मी कह करके, और चले गए सबके सब, आई एम सॉरी करके, वेरी सॉरी करके, बाय बाय टाटा टाटा कह गए। अब आप खा लीजिए, आपके लिए तो बैठी हूं मैं, पर ये देखो ये क्या, बोले तो मेरा पैर है। बोले अब तक इसी की शरणागत रही हूं मैं, और इसी के शरणागत से ये हिंसक जानवर मुझे नहीं खा पाए, और तुम खाओ तो खा लो। बोले ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शरणागत आई हुई कि मैं रक्षा करता हूं, खा नहीं सकता। तो बोले एक बात है, हमको हमारे घर पहुंचा दो। ठीक है ऐसा भी करेंगे, हमारे घर पहुंचा दो। अकड़ के बोली, अरे साहब उसकी क्या औकात है बकरी की, भेड़ की क्या औकात, पर भेड़ अकड़ कर बोल रही है, बोले फिर हमारे घर पहुंचा दो। हाँ पहुंचा देते, पहुंचा देते हैं। शेर हाथी के पास गया, हाथी को पकड़ के ले आया, बोले इसको, अपनी भाषा में बोला, इसको अपने घर पहुंचा दे। उसने सूंड लगा दी, और सूंड पर वो बकरी चढ़ गई और मस्तक पर बैठ गई, और मस्तक पर नृत्य करती रही, और मस्तक पर नृत्य करके रास्ते में हाथी ले जा रहा है। बोलो हमारे तो तुम्हारे साथ चलेंगी। बोलो मैं जाऊंगा तो शहर के रहने वाले सब भाग जाएंगे, मर जाएंगे, तो मैं शेर हूं, ठीक है कोई बात नहीं।
तो अब वहां हमारे राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि खोज पकड़ विश्राम ले, धनी मिले लो आए, धनी नाम मालिक, उस खोज का मालिक मिल जाएगा। और गज पर चढ़ मस्तक चढ़ी, मैं हाथी की सूंड पर चढ़ी, उसके मस्तक पर नाची हूं और घर पहुंची हूं आए, आराम से मैं घर पर आ गई हूं। मेरा कहने का मतलब है जीव बकरी रूपी जीव है जो मैं करता ही रहता है, ये बकरी से कम थोड़ा है। और इसके खाने वाले जीव को बहुत है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 छोर, 6 ठग, ये इसके पीछे लगे हुए खाने के लिए। 10 चोर हैं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, और 6 ठग हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, पक्के ठग हैं जो इस जीव के पीछे लग रहे खाने के लिए। परंतु अगर ये जीव उस परमात्मा रूपी खोज कहते हैं चरण, उन परमात्मा की चरणों की शरण ले ले, तो ये बाघ, काम, क्रोध, मतलब कुछ नहीं बिगाड़ेंगे और अंटी जी कहकर चले जाएंगे। आई एम वेरी सॉरी कर लेंगे, रॉन्ग नंबर कर लेंगे, आई एम वेरी सॉरी रॉन्ग नंबर, हम गलत जगह आ गए। परंतु कब कह देंगे, जब उस परमात्मा रूपी चरणों का विश्राम ले लेंगे, उसका चरणों का सहारा ले लेंगे, तो ही कहेंगे, वरना तो यमराज जैसा हिंसक व्याघ्र, भालू पक्का है वो, ऐसे भालू नोच नोच के खा जाएंगे इस जीवात्मा को और इस शरीर को, और यमराज के डंडे पड़ेंगे। और अगर हमने उसका सहारा ले लिया परमात्मा जी के चरण कमलों का, तो गज नाम है हाथी का। हाथी कहते हैं धर्म को, धर्म मदोन्मत्त हाथी है, कम साधारण नहीं है। उस धर्म रूपी नौका में बैठ करके और हमें भगवान नारायण के पार्षद विमान में ले जाएंगे और आनंद से मौज मनाते हुए अपने घर चले जाएंगे। हम इस घर के ही नियम तो आए हैं यहाँ पर, अरे इस मृत्यु लोक में तो आए हैं, हमारा घर थोड़ा है, आए और चले गए। हमारा घर होता तो हम रहते, हमारा घर ये है ही नहीं, हम तो आए हैं यहाँ कर्म करने के लिए आए और चले जाएंगे, अपना घर तो वो है असली। अपने घर में पहुंच जाएंगे, धर्म रूपी नौका, धर्म नाम हाथी रूपी सर के ऊपर चढ़ करके नाचेंगे और यमराज के लिए अंगूठा बताते चले जाएंगे, बोले यमराज चरण छूना तो छू लेने, हम जा रहे हैं, तेरा उद्धार करा, तुम्हारे चरण छू ले, आरती कर ले, ऐसा कहकर चले जाएंगे, क्यों डरेंगे। तो ये शरणागति इतनी बड़ी चीज है कि एक शरणागति से आप देखिए हिंसक जानवर बकरी को नहीं खा पाए, तो क्या हिंसक काम, क्रोध, मतलब हमको खा जाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे, 100% नहीं खाएंगे। पर हम उस परमात्मा का सहारा नहीं लेते हैं, हम उसका नाम तो लेते पर सहारा नहीं लेते। सहारा लेने और नाम लेने में बड़ा अंतर है। सहारा लेने पर ही वो रक्षा करेगा, नाम लेने पर तुम्हारे काम की मदद कर देगा। द्रौपदी ने पुकारा, नंगे होने से बचा दिया। गज ने पुकारा, मरने से बचा दिया। प्रहलाद ने पुकारा, खम फोड़ के हिरण्यकश्यप को मार करके प्रहलाद को बचा दिया। और जो शरणागत हो गए, जो भक्त, उनके लिए ये लोक और परलोक दोनों लोग उनको दे दिए, बोले ये भी तेरा और वो भी तेरा, मैं भी तेरा तू भी मेरा, सब काम एक हो गए। तो यहां भी सुख और वहां भी सुख पाने के लिए हमको शरणागति ले लेना बहुत जरूरी है। मैं शास्त्रार्थ नहीं कर रहा, मैं सत्संग की बात सुना रहा हूं जो हमारे यूज की है, जो हमें करनी चाहिए और जिनके करने से हमको लाभ मिलता है। अर्थात शरणागति सर्वोपरि है, प्रत्येक जीव को उस परमात्मा की शरणागति होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अमुक जगह होना चाहिए भगवान कृष्ण की शरणागति हो, भगवान राम की शरणागति हो, भगवान और भगवानों की शरणागति हो, विष्णु की शरणागति हो, जो जो भी भगवान है उनकी शरणागति हो जाए। हनुमान जी की शरणागति हो, हनुमान जी मोक्ष तो नहीं देंगे पर मोक्ष के देने वाले से मिला जरूर देंगे कि सुमर पवन सुत पावर नामो, अपने बस कर राखे रामो, वो अपने बस में कर रखे हैं उन्होंने, तो मिला देंगे ना। तो अपने से वरिष्ठ देव की शरण ले लेना ही हमारा जीव का सर्वोत्तम कर्म है। सबसे ऊंचा सत्संग यही है जो मैं सुना रहा हूं। इस सत्संग को आप ध्यान करके ऐसा शुरू कर लीजिए और मेरे प्रेमियों, आनंद, वैभव, यश की प्राप्ति अवश्य ही अवश्य होगी, निश्चित होगी। अगर शास्त्र झूठे हो तो मैं नहीं कह सकता, बाकी शास्त्र सच्चे हैं तो भगवान की शरणागति होने पर जीव को क्या क्या मिलता है वो सब मिलेगा। सुख मिलता है, दुख कभी भगवान देता ही नहीं अपने भक्त को। बहुत से कहते हैं जी मैंने तो भगवान की पूजा करी, जब दुख पाया, बिल्कुल वो बेवकूफी होती सरासर। अरे ये मान के चल कि मैं उस टाइम पर जो है निर्धन होकर के मरता, भगवान ने मुझे बचा लिया, दाल रोटी दे दी, क्यों मेरे पूर्व जन्म के बुरे कर्म इतने हैं कि मुझे मरना ही पड़ता, परंतु मरा नहीं, मुझे बचा लिया। ऐसा क्यों नहीं सोचा जाता है? आदमी ये क्यों कहता है कि ये गिलास आधा है, ये क्यों नहीं कहा जाता कि आधा भरा हुआ है? ऐसा भी कह सकते हैं।
या ये जिद ले ली हमने कि हम गिलास को आधा ही बताएं, आधा खाली बताए, खाली की जिद हो गई हमारी? बिल्कुल नहीं। आधा गिलास भरा हुआ है, अर्थात तो परमात्मा हमारी एक एक क्षण रक्षा करता है। सुदामा इत्यादि कहते हैं दरिद्र रहा पर सुदामा जैसा धनवान भी कोई नहीं रहा। उसने कृष्ण लोक से सुदामापुरी, कृष्ण से 100 गुणी सुदामापुरी सुंदर बनी उसकी। कौन कहता है वो निर्धन था? और जिसके कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सो ही जानिए, जिन घर राम नाम धन होए। उस परमात्मा के नाम का धन है, असली धनवान तो वो है, और नहीं इस धन को तो लूट लेंगे, क्या धनवंता रह गया है। इसलिए मेरा कहने का भाव परमात्मा का स्मरण करते रहें। और हमारे सत्संगी बार बार हमारी तरफ देख रहे हैं, शायद टाइम से हम ज्यादा बोल रहे हैं, इसलिए कोई और प्रश्न उत्तर हो तो बोल दें, नहीं हमारी वाणी को यही विराम दे दें। हम तो हमारे अंदर बीमारी है जी, हम क्या करें, बोलने की उपाय क्या? बीमारी का लक्षण। किसी सत्संग प्रेमी का कोई प्रश्न हो? अभी तो जी आपके टाइम से हम ज्यादा नहीं गए, हम क्यों घबराएं? हम तो बेकार डर के चुप हो गए। हम क्यों डरे जी? हमने जब आप घड़ी देखी तो हम तो बहुत कम है अभी तो। हाँ क्यों डरे? हाँ जी, हाँ जी। अब हमारे दादा ने कह दिया, और दादा की बात को दुनिया मानती है, बोलती यार बड़ा दादा है तो हमारा दादा है, सब बात मानते हैं इसकी। ये सब बैठे सब दादा की बात मानते हैं, हम भी मानेंगे, कोई बात नहीं। श्री गुरु महाराज, जो प्रश्न सामने आया है इसका तो सत्संग में व्याख्यान किया गया है। आपका कहना है जो गुरु नाम देते हैं और ध्यान लगाने को कहते हैं तो क्या वह गलत है? ज्यादातर गुरु ध्यान लगाने को ही कहते हैं। मेरे प्रेमी, मुझे कितनी बार कहलवा लो और लिखवा लिखवा लिख कर लिया, ये मैं साइन कर देता हूं। अब ध्यान में भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, गारंटी। क्योंकि जो सिक्का बंद हो चुका, 1000 का नोट सन 76 तक चला और आज 1000 के नोट का प्रचलन नहीं है तो 2 रुपए भी नहीं मिलते। ध्यान मक जप तब पूजा, ये सतयुग द्वापर त्रेता, सतयुग द्वापर त्रेता, इन योगों में ही इसकी महत्वता थी थोड़ी बहुत, अब बिल्कुल नहीं है। इसलिए मेरे प्रेमी ध्यान न करें, और केवल नाम में ध्यान, योग, धारणा, चारों ही चीज अपना आप आ जाती हैं। तो किसी भगवान का नाम लेंगे आप, राधा राधा, तो राधा सामने आने लग गया, कि ध्यान वो अपना आप सामने की ध्यान में देखने लग गए। हम किनको? राधा जी को, किनको? कृष्ण जी को, किनको? भगवान जी को। जो भगवान उनको देखने लग गए, ध्यान अपना आप आ गया। और योग कहते हैं एक दूसरे को देख लेना, एक दूसरे में जुड़ जाने का नाम योग है। एक एक 2 बच्चे योग कीजिए, 1 + 1 = 2, अर्थात योग कहते हैं जोड़ को, आत्मा को परमात्मा में जोड़ देने का नाम योग है। आंख बंद करने का नाम योग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जटाओं के रखाए से केते नर तर गए, मैंने जटा रख रखा है इसलिए मेरी बात कर रहा हूं, मैं आपकी नहीं कर रहा हूं, कोई बुरा मत मानना। जटाओं के रखाए से केते नर तर गए, और मोर क्यों ने तरा जिसके 2.5 हाथ पर है। हमारे उसको बड़े लंबे लंबे भालू, कम से ज्यादा लंबे, वो भालू क्यों नहीं तरता। रात के रमाए से कितने नर तर गए, कुम्हार क्यों ने तरा जिसका रात में ही घर है। गंगा के नहाए से कितने नर तर गए, मछली क्यों ने तरी जिसका गंगा ही में घर है। अरे तरेंगे नर वो ही जिनके हृदय में हरिहर है। परमात्मा श्री हरि का नाम, परमात्मा राम का नाम, कृष्ण का नाम जिनके हृदय में, वही मनुष्य तरेंगे, वरना तो ध्यान करने से कोई नहीं तरेगा, डूबेंगे मेरे प्रेमियों, लिख लो। वो कर्मनाशा नदी से पार नहीं कर पाएंगे, डूब जाएंगे। क्यों? ध्यान करेंगे कर्मनाश नदी पल्ली पार होने का जब प्रैक्टिकल चलेगा, जब डूबेंगे। इसलिए मुझसे कितनी बार कहलवा लो, मैं तो यही कहूंगा और विद प्रमाण कहूंगा। अगर कोई ध्यानी बैठा हुआ, योग का गुरु बैठा हुआ, तो मुझसे बात करे, क्योंकि योग के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को 8 बार अष्टांग योग बताए, और उसने हाँ नहीं की। अर्जुन ने बार बार कह रहा उवाच उवाच, वाच मतलब नो, मेरी समझ में नहीं आया, वाच का मतलब ना, और उवाच कहता ही रहा, योगों की हाँ नहीं की, अष्टांग योग की हाँ नहीं की। 8 उसके बाद सहज योग बताया, उनकी भी हाँ नहीं की, और बिल्कुल ही सहज योग बताया 8। सहज योग का मतलब बिल्कुल ही जिसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। बोले अर्जुन तू हमारा यार प्रेमी है, हमारा भाई भी है, मामा बुआ के अपन भाई भी है, और साले बहनोई भी हैं, कई कई रिश्ते हैं, और उसके बाद में तेने हमको गुरु मान लिया, तो हम बड़ी सरल बात बता दें।
हाँ बता दो। पश्यन श्रवणन स्पृशन जघ्रन स्वपन श्वसन, तू मुझे देख ले, मुझे स्पर्श कर ले, मुझे छू ले, मेरी बात को सुन ले। पर वो कहता है नहीं नहीं। बताइए, उन्होंने योगों की हाई नहीं की। अरे अर्जुन क्या हमसे ज्यादा जो है बुद्धि बेवकूफ था? मान लिया सपोज आप बुद्धिमान हो, योग वाले, योग गुरु बुद्धिमान है, पर क्या अर्जुन बेवकूफ था जिसने हाँ नहीं की? और शरणागति को तुरंत हाँ कर लिया। उसके बाद वाच गीता में नहीं आया, कोई विद्वान बैठा, चैलेंज कर रहा हूं उसको, एक बार वाच आया है, केवल उसने यही कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं भगवान जी। बोले कहिए। बोले स्मृति लब्ध्वा मोह नष्ट है त्वत्कृपासात् मयाच्युतः, हे अच्युत भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह खत्म हो गया है और मुझे याद आ गई है, करिष्ये वचनम तव है, अब मैं आपकी आज्ञा को ना नहीं करता, गीता की जरूरत नहीं, बंद कर दो। उसके बाद गीता है ही नहीं, खत्म। तो योग के लिए मैं वैसे नहीं बोल रहा, ललकार कर बोल रहा हूं। गीता के अंदर, वेदांत के अंदर कहीं भी योग का प्रमाण हो, वो कहेंगे पातंजलि ऋषि ने पूर्ण धन की कमाई करके योग किया। पातंजलि ऋषि ने 1000 वर्ष तपस्या की, उसके बाद अपने धन को देखा। अरे तुमने किया क्या जो धन को देखा? हमारे सरदार लोग बैठे वाहे गुरु करते। जब बाबा नानक देव जी ने कहा बड़ा साफ, बोलो हमने तो भजन किया ध्यान में, वो देखा तब निकली है वाह। किसको? उस नारायण को देखा तो एकदम से निकल गई वाह। और तुम क्यों पागल हुए? तुमने देखा क्या? तुमने कुछ देखा ही नहीं। वाह वाह करे, वाह कहते जय हो जय हो जय हो, तुम जय जय फालतू ही कर रहे हो, तुमने देखा ही क्या है? इसलिए योगी लोग देखते थे किसको? अपने धन को। कौन से धन को? जो 1000 वर्ष तपस्या करते थे उस धन को। आज हम मेरे प्रेमियों धन के धनवान है, पर उम्र के कंगले हैं। आपने कभी उम्र को देखा है आपके को? बहुत कंगले हैं, बहुत कंगले हैं। जब हम 100 साल जीते तो 50 साल सोकर गंवा देते हैं, 50 ही रह जाते हैं। अरे कोई मना कर दे कि मैं नहीं सोता? अर्थ सोने में गंवा देता है। 100 में से 50 साल चली गई और 50 साल में 20 साल तक आदमी पढ़ने में, लिखने में, खेल में गंवा देता है, तो 50 में से 20 ये भी चली गई, 30 ही रह जाती है। और शेष 30 में से 8 घंटे वो इस उधर पूर्ति भरने में लगा देता है, चाहे व्यापार करे, चाहे नौकरी करे, चाहे मर्जी आए जो करे। और 4 घंटे उसमें से लगा देता है ड्राइंग रूम, बेडरूम, लेटरिंग रूम, अनेक रूमों में। मैंने बहुत से देखे, कई बार घरों में चला जाता हूं। बोले साहब कहां गए हैं भाई? बोले वो लेटरिन में गए। जब 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, साहब कहा गए? वो लेटरिन, पता नहीं लेटरिन में डिस्को करते हैं वो, या कोई वेदांत जैन करते हैं, या क्या करते हैं, 1-1 घंटे लेटरिन में लगा देते हैं, पता नहीं करते क्या है वो, ईश्वर जाने। उन्हें 10 मिनट का काम है, टट्टी पेशाब गए, पानी डाला बाहर। पर इतना टाइम हम लेटरिन बाथरूम में लगा देते हैं। अब हमारे पास रह क्या गया? 6.5 साल। तुम 6.5 साल के राजा हो मेरे प्रेमियों। एक नगरी में राज्य का नियम था, 6.5 साल के लिए राजा बनाया जाता, और उसको आखिरी में नदी के पल्ली पार लेकर के हिंसक जानवरों के सामने छोड़ दिया जाता था। उस राजा को एक का नंबर आ गया, उसने कहा तेरे भी हाल बनेंगे। मंत्री बोले बिल्कुल बनेंगे महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? बोले तो आप देखिए। उन्होंने अपने साथी बनाए, कर्म और धर्म जो मैंने बोला, लिया और दिया, अपने चारों को इकट्ठा किया। उसने नगरी को बहुत सुंदर रूप से पाला, और पाल करके आनंद से पहले के राजाओं से ज्यादा सुख दिया, और नदी के पल्ली पार अपना नगर बसाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नगर बन गया। 6 साल पूरे हो गए। 6.5 साल का राजा था, 5 महीने भी निकल गए और 15 दिन भी निकल गए, 15 दिन बाकी रह गए। नगर सभा को बुलाया, बोलो प्रत्येक नगर वासियों के लिए मेरी ओर से खाना पीना, रहना सहना, नाच गान न्यू ईयर की खुशी में होने दो। ठीक है, सब शहर के अंदर ऐसा ही हो गया। 14 दिन निकल गए। जब अंतिम समय आया तो उसको नौका में बैठा करने को चलिए, बड़ा हंसा, गले मिला। लोगों ने कहा मृत्यु से पागल हो गया, कि मरने के टाइम ऐसे हालत बन जाते हैं, हाफ मैड हो गया ये। बड़े गले मिला और बैठा सबके साथ, और कहा कि राजा साहब क्यों हंस रहे हैं? बोला आगे बताऊंगा ये मैं। जब आगे गए नदी के पल्ली पार, तो हिंसक आदमियों की जगह पहरेदार खड़े हुए थे, और स्वागतम लिखा हुआ था, सुस्वागतम। आइए महाराज, आपके इंतजार में हम खड़े हुए, आपकी आरती कर रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपका मंगलाचरण कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा? बोलो बिल्कुल ठीक है। जैसे कबीरदास जी ने भी तो कहा था कि हम जन्मे जब जग हंसा और हम रोए, अब ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे और जग रोए। अब ये समाज रोता रहेगा, तुम्हारा जो राज्य है वो रोता रहेगा। हम तो हमारी नगरी में आ गए,
तो मेरे प्रेमियों, हम तो 6.5 साल के राजा हैं, यहीं यहाँ के लिए रहेंगे तो इस नगरी के पल्ली पार में जानवर खा जाएंगे। जानवर कौन है? यमराज के दूत, और यमराज बड़े बड़े नाक वाले खाएंगे। इसलिए पल्ली पार भी नगर बसा लें, यही बुद्धिमानी है। और वो नगर बसेगा प्रभु नाम से। रचना हरि गुण गाओ जी, कहां लिखा है? ध्यान गाओ जी, हर जगह लिखा राम भज, यही तेरो काज रे, ये लिखा है कबीरदास में।